इतिहास की ऐसी धरोहर समय के शिलालेख से गायब हो गई है जिसे यूपी के तेज तर्रार आईपीएस रमेश शर्मा खोज रहे हैं। रमेश शर्मा बरेली रेंज के आईजी हैं और इतिहास अध्ययन में खास रुचि रखते हैं। कालजयी काव्य ग्रंथ राधेश्याम रामायण के रचयिता पंडित राधेश्याम कथावाचक की साहित्य यात्रा पर विमर्श के दौरान सीनियर आईपीएस रमेश शर्मा ने ब्रिटिशकालीन इतिहास की कई त्रुटियां गिनाई हैं। आईजी रमेश शर्मा कहते हैं कि स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान अंग्रेजों को रोहिलखंड में बरेली की पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर परास्त होना पड़ा था। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी और फतेहगंज पूर्वी का नामकरण अंग्रेजों पर फतेह की याद में किया गया था। उस दौरान दोनों स्थानों पर विक्ट्री टावर बनाए गए थे। पूर्वी और पश्चिमी टाउन में दोनों विक्ट्री टावर अभी भी होने चाहिए, उनकी खोज कराई जा रही है। आईजी रमेश शर्मा ने हैरानी जताते हुए कहा कि अतुल्य साहित्य का सृजन करने वाली वैश्विक शख्सियत पंडित राधेश्याम कथावाचक जैसा व्यक्तित्व किताबों और गजेटियर से गायब कैसे हो गया। साहित्य शिरोमणि पंडित राधेश्याम कथावाचक अतीत की अमिट धरोहर, उनके साहित्य पर मंथन में कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिन पर नई पीढ़ी का ध्यान जरूरी है। देखें विमर्श विशेष सिर्फ न्यूज़ टुडे नेटवर्क पर। अगर मैं अपनी मूर्खता के बारे में बताऊं तो बरेली को मैं प्रैक्टिकली तरीके से क्लेम कर सकता हूं कि ये मेरा भी शहर है, पर पंडित राधेश्याम जी कथावाचक जी के बारे में मुझे भी बहुत अधिक जानकारी नहीं थी और मुझे भी ये नहीं मालूम था कि वो बरेली के ही व्यक्तित्व हैं। और हम जो सब बरेली में हैं, मौजूद उपस्थित हैं, उनको जिस एनर्जी के साथ और जिस संख्या के साथ जुटना चाहिए वो संख्या हम लोग को धीरे धीरे और बढ़ानी होगी और इसको और आगे लाना होगा। शायद ये जो स्मृति समारोह है ये धीरे धीरे अपने जो स्थान है उसको आगे आने वाले सालों में ग्रहण करता जाएगा। जो पंडित जी के बारे में मैं जाना हूँ, उनके व्यक्तित्व के बारे में इतनी सरस्वती जी की उनके ऊपर कृपा होना, इतनी किताबें लिखना, और वो एक वर्ल्ड लेवल की एंटिटी थे, एक वर्ल्ड लेवल के व्यक्ति थे, तो उनके बारे में जानना हम सभी के लिए एक उत्सुकता का विषय है। और प्रेस के जो बंधु यहाँ पे उपस्थित हैं उन सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर इस पे इन 3 दिवस में हम जितने ज़्यादा आर्टिकल्स कैरी कर पाएंगे या जितने अच्छे ढंग से इसकी हम कवरेज कर पाएंगे तो मेरी तरीके से अनभिज्ञ लोग जितने हैं एटलीस्ट उनको भी, जो यहाँ के गणमान्य व्यक्ति जो आज उपस्थित हैं, वो जो एक एफर्ट कर रहे हैं उस एफर्ट को एक सार्थकता और मिलेगी। आप लोग की एनर्जी भी उसमें जुड़ेगी कि लोग बाग इसके बारे में और जानें। बरेली के बारे में जितना मैं जाना हूँ उसमें एक नई चीज़ जुड़ गई है। मेरे जो भी अभी तक की थोड़ी बहुत जानकारी बरेली को लेके थी या जिसको मैं ढूंढ रहा था, इसको खाली मैं अभी तक पांचाल नगरी या नॉर्थ पांचाल के रूप में जाना था, जो हिस्सा द्रोणाचार्य ने द्रुपद से जीता था। और द्रोणाचार्य जब द्रुपद से जीते थे तो गंगा के इस पार के इलाके को वो पांचाल में अपने हिस्से में जीत के ले आए थे, पांडवों और कौरवों को अपनी गुरु दक्षिणा के हिस्से में लेकर। फिर पांचाल नगरी आगे बढ़ते बढ़ते कठेरिया क्षेत्र में कहलाई, कठेरिया राजपूतों के नगरी कहलाई, और फिर मेडिवल एजेस में जाके ये पूरे का पूरा क्षेत्र इतना बैकवर्ड उसमें गया कि यहाँ पे मेडिवल रीजन्स में ये पूरा क्षेत्र बदायूं के अधीन था। और इसमें बहुत ज़्यादा जो सांस्कृतिक रूप से प्रगति होनी थी वो बीच में चली गई। रोहिलखंड या जो रोहिलखंड क्षेत्र है वो रोहिल्लों के प्रति था। मैं इस ज़िले के बारे में डिस्कवर करने में लगा हुआ हूँ एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट थिंग्स। इसी क्रम में ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि ब्रिटिशर्स जब इस पे कब्ज़ा करने का प्रयास कर रहे थे तो एक बार वो फतेहगंज पूर्वी की तरफ से हारे और एक बार फतेहगंज पश्चिमी की तरफ से हारे। इसलिए ये दोनों फतेहगंज जो हैं वो फतह सेलिब्रेट करने के लिए बनाई गई, और दोनों फतेह जो सेलिब्रेट की गई वहाँ विक्ट्री टावर्स बनाए गए। और उन विक्ट्री टावर्स को लोकेट करने की प्रयास मैं अभी कर रहा हूँ कि वो विक्ट्री टावर्स हैं कहाँ पर, और फतेहगंज पूर्वी और फतेहगंज पश्चिमी में वो कहीं होने चाहिए। बट इस पीरियड में
इस पीरियड में कोई इतना बड़ा व्यक्तित्व भी था जो इस रिटन पार्ट ऑफ गेजेटियर्स या रिटन पार्ट ऑफ आवर बुक्स में से मिसिंग है। जो व्यक्ति खुद इतनी किताबों का सृजन किया, इतनी उसने क्रिएटिविटी, इतना सृजन किया, वो खुद कैसे मिस हो गया इस पार्ट ऑफ वॉट एवर रिटन हिस्ट्री वी हैव इन फॉर्म ऑफ बुक्स और इन फॉर्म ऑफ गेजेटियर। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ का विषय है। वॉट एवर थोड़ा बहुत ज्ञान या जो भी अल्प ज्ञान मेरे पास है, वो ऐसा मुझे लगता है कि ब्रिटिशर्स ने चाहे अपने क्रॉनिकल्स, अपने मेमोइर्स और अपने गेजेटियर्स में जो भी रिड्यूस किया, वो चीज़ें रिड्यूस की जिसमें वो अपने आप को बहुत ग्लोरीफाई करते रहे और सामने वाले को बारबेरियन प्रूव करते रहे या सामने वाले को कल्चरली बहुत नीचा दिखाते रहे। ऐसा मेरा अल्प ज्ञान है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, पूरी तरह मैं ठीक ना हूँ, पर ये सब चीज़ें, इन चीज़ों को ढूंढते ढूंढते मुझे ऐसा लगने लगा कि उन्होंने हर वो चीज़ को जॉट डाउन किया और बहुत फाइनर डिटेल्स तक जॉट डाउन किया जो उनको ग्लोरीफाई करती है। उन्होंने ऐसी कोई भी चीज़ जॉट डाउन नहीं करी जो हमारे कल्चर को बहुत ज़्यादा ऊपर उठाती हो या उनको कहीं से कम ग्लोरीफाई करती हो। ऐसे में जो कमिश्नर साहब आदरणीय वीके सिंह साहब कार्य कर रहे हैं, इसमें उनके कार्य जो हैं वो ये मिसिंग लिंक्स को और इन पार्ट्स को पूरा कर सकते हैं। बरेली के लोग जो हैं वो अपने प्राउडली अपने शहर के बारे में जान सकते हैं, और जो इस पीरियड के हिस्से में एक डार्कनेस है, उस पीरियड को वापस जो स्थान प्राप्त होना चाहिए वो हो सकता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो अपना आशीर्वाद कमिश्नर साहब वीके सिंह साहब पे बना के रखें, कि वो इस तरह के प्रयासों में जिस सफलता तक पहुंचने के हकदार हैं, वो उस सफलता तक जरूर पहुंचें और पंडित राधेश्याम कथावाचक जी को और बरेली को विशेषकर जो वो स्थान डिज़र्व करता है वहाँ तक पहुँचाने में जो उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और अपना सामर्थ्य दिखाया है, ईश्वर उन पर अपना आशीर्वाद बनाए कि वो सफलता के सबसे ऊंचे आयाम तक पहुँचें और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स कार्य करते रहे हैं उसी प्रकार से वो भी अपने कार्य में अपने नाम को भी यहाँ पर एक तरीके से अमृत प्रदान करके जाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।